तो अभी हम लोग का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग एलजेब्रा टाइल्स। एलजेब्रा टाइल्स तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये एलजेब्रा टाइल्स, ये जो है वो एलजेब्रा टाइल्स है। अगर साइड एक्स है, साइड एक्स है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है, साइड एक्स है तो एरिया एक्स स्क्वायर होगा। अगर एक साइड एक्स है और एक साइड वन है तो एरिया एक्स होगा, और एक साइड वन है दूसरा साइड भी वन है तो एरिया वन ही होगा। तो देखते हैं जी। तो यहाँ बोला है कंसीडर ए रेक्टेंगल विथ साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो आपको क्या करना है, एक एलजेब्रा टाइल्स बनाना है। तो x+3 ये वाला साइड में लिया, x+4 ये वाला साइड में लिया। तो देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये x है, क्या है, x, x है। बाकी 3 जो है यहाँ से ये 1 यूनिट लिया है, 1, यहाँ से ये 1 यूनिट और यहाँ से ये 1 यूनिट ले गए। तो x+4 देखो, यहाँ से ये x है, यहाँ से ये तक ये x है। बाकी यहाँ ये वाला 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट रहा, लेकिन यहाँ जो लेंथ है, यहाँ से ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ जो है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये वाला लेंथ ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 1 यूनिट है और इधर भी ये भी 1 यूनिट, तो ये सारे 1 यूनिट 1 यूनिट है। तो देखो इसका लेंथ x था, ये लेंथ, और ये लेंथ भी x था। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाला का हो गया, येलो वाला। अभी ये कलर वाला का देखो, ये कलर वाला देखो, ये देखो ये वाला, मैं रेड में लेता हूँ ताकि पता चले। ये वाला देखो, ये वाला ऊपर वाला ये 1 है, 1 यूनिट है, और ये जो इधर से ये नीचे आया है ये x यूनिट है। तो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स वन जा एक्स, तो इसका एरिया एक्स हुआ। इसका भी ठीक वही, लेंथ आपका एक्स है और ब्रेथ वन है तो एक्स वन जा एक्स, और ये लेंथ एक्स है ब्रेथ वन है तो इसका भी एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स। नीचे वाला देखो, इसका जैसे कि बात कर रहे थे, इसका लेंथ एक्स है लेकिन ब्रेथ क्या है, वन है, तो एक्स वन जा एक्स एरिया, इसका भी एरिया एक्स, इसका भी एरिया एक्स, और इसका भी एरिया एक्स है। हाँ अभी देखो, इसका देखो, इसका लेंथ 1 यूनिट है, इधर इधर भी 1 यूनिट है देखो। तो ये स्क्वायर है, तो साइड लेंथ 1 यूनिट है तो एरिया 1 इंटू वन, 1 स्क्वायर यूनिट। इसका भी 1, 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 इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, 1 1 1। ये वाला टाइल्स है, ये वाला टाइल्स है, ये रेड वाला, और ये दोनों ये वाला टाइल्स है, लेंथ एक्स ब्रेथ वन, और ये जो है ये एक्स, साइड एक्स है तो एरिया एक्स स्क्वायर वाला। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर है और कितने ठो एक्स है, 4 इधर, इधर 3, 4 + 3 7 टू एक्स है, 1 कितने ठो है, 3 3 6 3 9 3 12। तो ये हो गया आपका, ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना ही आएगा। तो चलो एक दो नंबर हम लोग भी करते हैं यहाँ। तो यहाँ बोल रहा है देखो, फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो देखो जी, हम लोग लेते हैं x+2, ओके, ये हो गया। तो ये देखो, दो ठो बॉक्स को हम लोग x लेंगे, इधर का दो ठो बॉक्स, यहाँ से ये x है, और ये 3 ले रहे हैं, तो यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, और यहाँ से ये 1। तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यस यस यस। और यहाँ से देखो x के लिए दो ठो बॉक्स, ये x बॉक्स हो गया, तो यहाँ से ये आपका x है, x है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका x हो गया, ये x है, हो गया, सॉरी ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका एरिया x स्क्वायर हो गया, आप लोग को पता है।
तो इसका देखो भाई यहाँ, और कितने ठो यहाँ दिया है, 2 ठो, तो 2 ठो हम लोग लेंगे। ये 1 है, ये 1 है ना। और ये लेंथ x है, देखो ये 1 है, तो x 1 जा x, ये लेंथ x, इसका एरिया x हो गया। ये लेंथ भी क्या है, ये लेंथ x है ऊपर, इसका लेंथ x है, तो ये भी x होगा, x 1 जा x, इसका एरिया भी x होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो इसका लेंथ 1 है, यहाँ दिया है 1, तो ये भी 1 होगा, और इसका लेंथ भी 1 है, यहाँ दिया है, तो 1 इंटू 1 1 होगा, ये भी 1 इंटू 1 1 होगा, ये भी 1 इंटू 1 1, ये भी, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 1, ये सारे सब 1 होंगे, ये सब 1 होंगे। लेकिन ये तीनों बॉक्स कितना होगा, देखो ये 1 है, और ये वाला लेंथ आपका x है, ये वाला लेंथ, तो x 1 जा x, ये भी x, ये भी x, तो देखो भाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और कितने ठो x, 3 2 5, तो प्लस 5x, और 1 कितने ठो, 6 ठो है। तो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया देखो, अलजेब्रा टाइल्स में आपका मल्टीप्लिकेशन आराम से हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई भी करते, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 करते, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल से x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 करते, तो x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो देखो क्या होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो जाता है, ये देखो। तो हम लोग पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करने से भी आ रहा है, और हम लोग एल्जेब्रिक टाइल्स बोलते हैं इसको, इसको भी यूज करके हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो और एक बार समझते हैं, यहाँ और एक फिगर दिया है, तो देखो यहाँ 2x प्लस 3 है, तो यहाँ इधर से ये एक x माना x, और इधर से ये एक x माना, तो x प्लस एक्स 2x, और 3 टू बॉक्स 1 2 3 1 2 3, तो 2x प्लस 3 हो गया ये वाला लेंथ, और ये वाला देखो 3x प्लस 1 लिया है, तो यहाँ से ये x है, सेकेंड बॉक्स x है, थर्ड बॉक्स x है 3x, और ये 1 है 1 है, तो देखो यह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और देखो ये भी x है, ये x है, तो एक्स स्क्वायर, ये एरिया सब चारों येलो बॉक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और ये लेंथ देखो, ये लेंथ आपका कितना है, ऊपर में क्या दिया है भाई, ये x लिए हो, और ये वाला छोटा लेंथ कितना है 1, x 1 जा x, इसका भी ऊपर में x है, और ये लेंथ 1 है, तो x 1 जा x, इसका एरिया। और यहाँ देखो ऊपर में 1 है, और ये वाला लेंथ x है, तो x 1 जा x, ये भी x 1 जा x, ये भी देखो x x x, इसका भी देखो x x x। अभी देखो ये ऊपर में 1 है, नीचे साइड में भी 1, 1 इंटू 1 1, ऊपर में 1, साइड में भी 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 इंटू 1 1, तो कितना हो गया देखो, कितने टू एक्स स्क्वायर है, 6 टू एक्स स्क्वायर है, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितने टू एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एक्स, प्लस कितने टू 3 है 3 टू, कितने टू 1 है 3 टू। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू लीनियर पोलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला, और मल्टीप्लिकेशन करने से भी वो ही मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट, तो बोल रहा है देखो, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग एल्जेब्रा टाइल्स, तो बिना एल्जेब्रा टाइल्स यूज करते हुए हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखते हैं जी, तो क्या दिया है देखो, आंसर में हम लोग जाते हैं, ये इजी है, देखो देखो आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ जो दे दिया है देखो, यहाँ यही फॉर्मेट में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए प्लस बी यहाँ इक्वल टू यहाँ कितना है 7 है, और ए इंटू बी का पोजीशन में क्या है 12 है। यहाँ देखो एक्स को एक्स छोड़ देंगे तो 7 ए प्लस बी बराबर है 12 ए बी बराबर है। तो आपको अभी ऐसे दो नंबर ढूंढना होगा जिसको ऐड करने से 7 होगा और मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, तो कौन होंगे, 3 और 4 होंगे, 3 प्लस 4 ये 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बराबर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी के बदले लिख देता हूँ 3 प्लस 4, और एक्स प्लस ए इंटू बी 12 है तो रहने देता हूँ, 3 इंटू 4 ने 12 ही रहने देते हैं,
तो अभी देखो थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 × x 3x 4 × x 4x प्लस 12। अभी कितना हो जाएगा देखो जी, कितना हो जाएगा। तो देखो ये दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, x, तो x प्लस 3 रहेगा। ये दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, 4 जाएगा, 4 3 12, 4 x प्लस 3 रहेगा। तो अभी देखो ये दोनों में से x प्लस 3 कॉमन जाएगा, तो रहेगा ये x प्लस 4 रहेगा। ये x प्लस 3 x प्लस 4 दोनों फैक्टर हो गए। ये दोनों फैक्टर है किसका, ये बड़ा पोलीनोमियल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल इन ए सिमिलर मैनर, सेम वे में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो वही करूँगा अभी। a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 11, और a इंटू बी इक्वल टू कितना होगा 30। आपको दो नंबर सोचना पड़ेगा। तो कितना होगा 6 5 जा, तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11, और 6 इंटू 5 कितना होगा 30। तो ये हो जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, बाहर में x प्लस 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 30। तो मैं x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 6, और यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 6। तो x प्लस 6 दोनों से कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ x प्लस 5 रहेगा। तो ये दोनों फैक्टर है ये बड़ा पोलिनोमियल का। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी वीडियो मिलेगा रोज़। और नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिए क्या करना है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखो जी एग्जाम्पल 12, इन ऑर्डर टू, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज बोला है। तो यहाँ देखो माइनस आया है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो a प्लस बी इक्वल टू -5 और a इंटू बी इक्वल टू 6। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना होगा जिसको ऐड करने से -5 और मल्टीप्लाई करने से 6 होगा। तो देखो -2 प्लस -3, इसका मतलब क्या है, देखो ऐड करने से -5 मल्टीप्लाई करने से 6, तो कौन सा मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, दो प्लस होता है, मतलब प्लस 6 बोला है तो प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस होता है ये, नहीं तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होता है। तो यहाँ प्लस इंटू प्लस अगर करोगे, दोनों नंबर प्लस लोगे तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, तो नहीं है, माइनस है, तो ये वाला तो नहीं है, तो दोनों माइनस है, वहाँ से आपको पता चलता है। तो -2 प्लस -3 इक्वल टू -5, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जा 6, तो यही है। तो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस -2 प्लस -3 -2 प्लस -3 x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स -2x -3 इंटू एक्स -3x प्लस 6। तो x कॉमन गया तो x -2, यहाँ -3 कॉमन गया तो x -2, और यहाँ x -2 दोनों से कॉमन गया तो x -3। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं आज का क्लास। नंबर 1 बोला है एक्सरसाइज 4.4 का। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो देखो भाई यहाँ ब्लैंक को फिलअप करना है, तो फास्ट तो सॉल्व करना होगा। एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो ऐसे दो नंबर जिसका सॉम -11 होगा, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 24। तो कौन कौन होंगे भाई, देखो -8 प्लस -3। तो देखो कौन ऐड करने से -11 मल्टीप्लाई करने से 24, तो यहाँ दोनों माइनस होंगे, नहीं तो दोनों प्लस होंगे तो प्लस हो सकता है। तो यहाँ दोनों माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा देखो -8 इंटू -3, -3 इंटू -8 24 हो जाएगा। तो मैं वही लिखता हूँ एस स्क्वायर प्लस -8 प्लस -3 x प्लस 24। -8 और -3 के अंदर प्लस साइन दिया हूँ और इसको ब्रैकेट के अंदर रखा हूँ, बाहर में x है। तो एस स्क्वायर -8x -3x प्लस 24। तो ये देखो दोनों में से s है बाहर में, x नहीं s, तो ये s वेरिएबल का है। s कॉमन लूँगा तो s -8, और यहाँ -3 कॉमन लूँगा तो s -8। अभी क्या हो जाएगा देखो
एस माइनस 8 कॉमन ले जाएंगे दोनों से, तो एस माइनस 3 रहेगा, एस-3 रहेगा। तो दिस टू आर फैक्टर, तो यहाँ एस-8 और मैं एस-3 को लिख देता हूँ। अभी देखो यहाँ डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, यहाँ उनका फैक्टर नहीं दिया है, तो इधर से यहाँ हम लोग निकालेंगे। तो देखो सेकंड नंबर को रेड पेन में करता हूँ। तो सेकंड नंबर है देखो 3x² माइनस 4x माइनस 7। ये न्यू टाइप का नंबर है, देखो ये न्यू टाइप का नंबर है। तो आपको यहाँ जब भी कुछ नंबर होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हो गया, तो ऐड करने से कितना होगा, a प्लस बी ऐड करने से होगा -4, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, 3 इंटू -7 -21 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बोलो जिसको ऐड करने से -4 और मल्टीप्लाई करने से -21। अगर मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। यहाँ सॉम करने के बाद माइनस साइन है तो बड़ा वाला आपका माइनस होगा। तो मैं करता हूँ 21 करना है ना, 7 3 जा 21 शायद, -7 + 4 करता हूँ। तो -7 + 4 जब करूँगा -4 आएगा, और ये दोनों को -7 + 3 करूँगा तो -4 आएगा, और -7 × 3 करूँगा तो -21 आएगा। तो वही हो गया आपका। तो यहाँ थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 3x² माइनस डायरेक्ट लिखता हूँ, -7 है तो -7x प्लस 3 है तो +3x, और लास्ट में कितना है, -7 है लास्ट में। और ये देखो स्प्लिटिंग तो मिडिल टर्म ही है, क्योंकि -7x + 3x -4x ही होगा। तो इसको मैं चेंज नहीं किया हूँ, वही लिखा हूँ, सिर्फ मिडिल टर्म को 2 भाग किया हूँ, स्प्लिट किया हूँ। अभी कॉमन क्या जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या जाएगा जी, 3x² और 7x जाएगा कॉमन, तो यहाँ 3x रहेगा -7। ये दोनों में से 3x - 7 से कॉमन क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो यहाँ 3x - 7 रहेगा। तो अभी दोनों से 3x - 7 कॉमन ले लूँगा, 3x - 7 ले लूँगा, तो ये कितना रहेगा, x + 1 रहेगा। तो यही हो गया आपका दो फैक्टर। तो x + 1 तो पहले से यहाँ दिया है, तो यहाँ 3x - 7 यहाँ रख देंगे, तो यही आपका काम बन गया। देखो नेक्स्ट 3 नंबर को करते हैं। अभी आप थोड़ा एडजस्ट करोगे जी, क्या करें, स्पेस नहीं है। तो 10x² है, देखो 10x² -11x -6 है, ये थर्ड वाला। तो कुछ नहीं दिया है तो फिर भी निकालना है हमें 10x²। तो आपको क्या बोला था, a + b कितना होगा, -11, a × b कितना होगा, 10 × -6 -16। तो वही होगा जी। तो ढूंढो आप लोग, नंबर ढूंढो कौन कौन सा वो होंगे। तो कौन कौन सा होंगे, मल्टीप्लाई करने से -60, ऐड करने से -11, 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60। तो ये मल्टीप्लाई करने से -60 हो रहा है, तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो यहाँ मैं लेता हूँ 10x² -15x + 4x लूँगा। -15x + 4x करूँगा तो -11x रहेगा, लास्ट में -6। तो यहाँ देखो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, 5x कॉमन जाएगा, तो यहाँ 2x रहेगा, 5 लेंगे तो यहाँ -3 रहेगा, 5 3 जा 15x। तो और यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, 2 जाएगा कॉमन, 2 जाएगा तो 2x - 3। तो देखो भाई यहाँ 2x - 3 2x - 3 कॉमन ले जाएंगे, 2x - 3 कॉमन ले जाएंगे तो 5x + 2 5x + 2 ये दोनों। तो जो दिया है 2x - 3 बैठा देंगे, यहाँ +2 है तो यहाँ 5x बैठा देंगे जी, ये हो जाएगा। एंड राइट नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर आई भी मैं कर देता हूँ भाई, आप लोग नहीं करोगे। 6x² + 7x + 2, तो इसको ऐड करने से कितना होगा, देखो a + b करने से वो 7 होगा, और a × b करने से कितना होगा, देखो 6 है, यहाँ +2 है, +6 + 2 12। तो कौन कौन होंगे, 6x², 4x और 3x, 4 और 3 मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से 7, मल्टीप्लाई करने से 4 3 जा 12, ये 12 है, 2 है, 6 2 जा 12 हुआ है। तो यहाँ 2 ही लिखूंगा मैं। अभी कॉमन क्या जाएगा, 6x² और 4x में 2 तो जाएगा, x भी जाएगा, 2x जाएगा तो यहाँ 3x रहेगा +2 यहाँ, और 3x + 2 से 1 कॉमन ले जाऊंगा तो यहाँ 3x + 2 ही रहेगा। यहाँ 3x + 2 दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ 2x + 1 आपका रहेगा, 2x + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 3x + 2, यहाँ 2x + 1 आपका रहेगा।
So this is all about question number 1. If you find any kind of difficulties during your solution process, kindly convey it through the message, so I can make one more video to make you understand. तो देखो भैया, यहाँ देखो 2 नंबर है, 2 नंबर दिया है, देखो लिखा है select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly, मतलब बिना डायरेक्टली। ये तो मल्टीप्लाई 41 का स्क्वायर मतलब क्या, सिंपल बोले तो 41 इंटू 41, लेकिन हम लोग बिना मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे, तो मैं फास्ट वाला कर देता हूँ। 41 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 + 1 उसका स्क्वायर, और ये कौन सा फॉर्मूला है जी, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। a² मतलब 40 का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर, + 2ab मतलब 2 × 40 × 1। तो कितना हो जाएगा, 4 का 16, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 1 का स्क्वायर 1 + 2 4 जा 80, 81 का 80, तो कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। ये सेकेंड वाला देखिए 27 है, 27 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 20 + 7 भी लिख सकते हैं और 30 - 3 भी लिख सकते हैं। 30 - 3 = 27, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर है ये, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, 330 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर - 2ab, 2 × 30 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 3 का 9, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 3 का स्क्वायर 9 - 2 × 30 60, 6 3 जा 180, तो ये कितना होगा जी, तो हिसाब किताब थोड़ा कर लीजिए, करने के बाद ये 729 होगा। देखो 900 से 180 जाएगा तो 720 + 9 729। तो देखो यहाँ एक अलग आइडेंटिटी यूज हुआ, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। थर्ड देखो 23 × 17, 23 × 17, ये देखो एक नया नंबर की तरह दिख रहा है, तो 23 को क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 23 को, 20 + 3 ये लिख सकते हैं जी, और 17 को क्या लिखेंगे, 20 - 3। तो ये एक फॉर्मूला था, आप लोग याद किए हो कि नहीं, a + b × a - b = a² - b², याद हो गया होगा अभी, a + b × a - b = a² - b², तो वही a + b है, a - b है, तो a² - b², 20 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना, 2 का 4, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 3 का 9, तो आपको 400 से 9 जाएगा तो 391। अभी आई भी देखिए, आई भी है 135 का होल स्क्वायर, तो उसको आप लोग कर सकते हो, बहुत सारा मेथड है। 135 है तो हाँ ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे जी, 130 + 5 ऐसे कर देते हैं, उसका होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। देखो a + b का होल स्क्वायर वही सेम फॉर्मूला, तो 130 का स्क्वायर a² + b² मतलब 5 का स्क्वायर + 2ab, 2 × 130 × 5, तो क्या हो जाएगा, देखो 130 का स्क्वायर 13 का 169, और सिंगल जीरो का डबल जीरो, और 5 का 25, और ये 5 जा 10, 10 × 30 1300, 130 × 10 1300, तो इसको ऐड कर देने से कितना होगा, 055 0505 0 2 0 2 3 9 12 2 1 1 2 2 6 8 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा जी, 18,225। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, और आप लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा। इन केस एनी डाउट यू जस्ट पुट ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, so that I will be aware where I am making mistake and where there is gap between my explanation and your understanding. Okay, next, तो देखो जी ये आ गया,
तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 97 का स्क्वायर है। तो 97 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 90 प्लस 7 कर सकते हैं, नहीं तो 100 - 3, 100 - 3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से खुद निकालोगे आप लोग एक नंबर को। अभी ये भी नंबर को, अभी भी आई को देख लो थोड़ा जी। ये 18 × 29 कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिया है, 18 × 29। तो 18 को क्या लिखेंगे, 20 - 2 इंटू 29 को क्या लिखेंगे, 20 + 9। तो देखो ये फर्स्ट वाला तो सेम है, लेकिन सेकेंड वाला सेम नहीं है। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला था, लेकिन आपको याद होगा तो x + a क्लास 8 में था, x + b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, यही फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो। था जी। तो देखो मैं इसको और एक रीडिजाइन करता हूँ, 20 - 2 है तो प्लस माइनस को ब्रैकेट में रख देता हूँ, और ये हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन साइन 20 + 9। अभी देखो ये इसका पूरा परफेक्ट में आ गया, पहले प्लस माइनस था यहाँ, तो प्लस करके माइनस को अंदर ले लिया। अभी एक्स स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर प्लस a + b -2 प्लस 9, ये 9 है, a + b ये और ये इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, तो -2 × 9। तो ये हो जाएगा जी 20 का स्क्वायर 400, 9 से -2 जाएगा तो 7x, और -2 × 19 -18। हाँ इस सॉरी मैम, x के बदले देखो, x के बदले क्या क्या पुट करना है, x किसके बदले, x स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो x के लिए मैं 20 पुट करूँगा, यहाँ 20, यहाँ 20, तो 20 × 7, ये x के बदले 20 पुट कर देता हूँ, नहीं दिया था, प्लस 7 × 20 -18। तो ये हो जाएगा देखो 400, 7 × 20 140 -18। तो इसको माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 400 + 100 540 से जाएगा 18, तो 522। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो नेक्स्ट नंबर देखो वी आई का 34 × 43 ये दिया है। तो 34 को क्या लिखेंगे, 34 को हम लोग लिख सकते हैं जी, कोई भी लिखेंगे तो हो जाएगा जी। क्या लिखेंगे, 40 - 6 ये लिख सकते हैं, इंटू 40 + 3 ये लिख सकते हैं जी 43, और ये 34 हो गया। तो वही सेम फॉर्मूला, x + a x + b, ये दोनों का सेम नहीं है, तो x + a x + b। तो इसको और थोड़ा और एक लाइन लिख देता हूँ, 40 + -6 और ये 40 + 3, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस -6 + 3 इंटू 40 बाहर में, ये फॉर्मूला के अनुसार x बाहर में है, तो x = कितना है जो फर्स्ट प्लेस में है 40, प्लस a × b -6 × 3, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 60, सिंगल जीरो का डबल जीरो, -6 से 3 जाएगा तो -3, -3 × 4 -12, -6 × 3 -14, ये हो जाएगा जी। तो ये माइनस करोगे तो 1600 और ये 120 और 138 हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ से 110, 10 से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9 था, 9 से 3 जाएगा तो 6, यहाँ 5 था, 5 से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 1, 1462। और ये लास्ट नंबर को आपके लिए छोड़ता हूँ, 200 + 5 का होल स्क्वायर। तो इसको निकाल देना, कौन सा फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला से आप लोग खुद उसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट, ओके, ये शायद आपका लास्ट एक्सरसाइज है, इस लास्ट नंबर है इस एक्सरसाइज का। फिर भी देखते हैं, ये थोड़ा एग्जाम में आने का लायक दिख रहा है ये। तो नंबर 1 देखो जी, नंबर 1 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac -4bc, ये है। ये 6 टू टर्म है, तो 6 टू टर्म है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
ये वाला फॉर्मूला आपका होगा। ये वाला फॉर्मूला होगा, आपको पता चल रहा होगा। तो अभी हम लोग ए स्क्वायर टर्म को ढूंढते हैं जी, ए स्क्वायर टर्म को ढूंढते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं, 9a² है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ -6ab है और यहाँ -4bc है। कॉमन दोनों के बीच में कौन है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है और दोनों में माइनस साइन है, तो b को हम लोग माइनस मान लेते हैं, हो गया। तो 3a का स्क्वायर 9a², b का स्क्वायर है तो यहाँ मैं -b का स्क्वायर लेता हूँ। तो -b का स्क्वायर भी प्लस b² होगा। फिर 4c² है तो 2c का स्क्वायर। तो देखो प्लस 2ab करेंगे अभी, 2 इंटू ए कितना है 3a, इंटू बी कितना है -b, तो हो जाएगा। तो 2 इंटू 3a 6a, 6a इंटू -b, -6ab फास्ट वाला खत्म हो रहा है, मैच कर रहा है पूरा। अभी 2bc, 2 इंटू bc, bc b कौन है, b -b है और c कौन है 2c है। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ माइनस है तो -4 b इंटू सी, तो -4bc भी आ गया, हालांकि आगे आ गया। 2ca, 2 इंटू सी कितना है, c के बदले क्या है, c के बदले यहाँ 2c है, 2ca तो 2 इंटू 2c इंटू a कितना है, a आपका 3a है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ca, 12ca, 12ca और ac, ये आपका कंप्लीट मैच हो गया इसके साथ। तो राइट नाउ वी कैन राइट 3a प्लस -b प्लस 2c का स्क्वायर हम लोग आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 16a² प्लस 25t² माइनस 40st, some external sum is there, kindly manage this। आ रहा है एक्सटर्नल सम, क्या करें, मैनेज करोगे आप लोग। तो 16a² 25t² प्लस 40st, तो देखते हैं ये 3 टू टर्म है तो यहाँ आ सकता है a प्लस बी, यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला में आ सकता है। तो 16a² को क्या करेंगे, 4s का स्क्वायर होगा, 4s का स्क्वायर प्लस 25t² को 5t का स्क्वायर। अभी -2ab कर देते हैं, -40 है तो -2 इंटू 4s, 2 4 जा 8 इंटू 5t, 8 5 जा 40, s इंटू st, तो माइनस, ये हो गया कंप्लीटली मैच कर रहा है तो देयर इज नो इशू। तो आपका हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। और ये आपका हो गया बाय यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो ये सब आइडेंटिटीज है। थर्ड नंबर देखो जी, थर्ड नंबर मैं यहाँ कर रहा हूँ ड्यू टू द इनसफिशिएंट स्पेस। तो देखो यहाँ r² माइनस r माइनस 42, तो देखो किसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करना है, किसको कहाँ करना है। देखो यहाँ कितने तो वेरिएबल है, देखो s वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, इसीलिए आइडेंटिटी का यूज हुआ। यहाँ तो 3 तो वेरिएबल है, a b c आप लोग जानते हो, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, r वेरिएबल है, तो यहाँ से पता चलता है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फैक्टराइज करना है। और कौन सा टर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये मिडिल में कितना है -1, तो 2 नंबर जिसको ऐड करने से -1 होगा और मल्टीप्लाई करने से -42 होगा, तो वो कौन है, तो पता चल रहा है जी, -7 प्लस 6 करेंगे तो -1 होगा, और -7 इंटू 6 करेंगे तो -42 होगा। तो लिख देते हैं r² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42, सॉरी 7r प्लस 6r, तो r² और 7r से r को कॉमन ले लिए तो r माइनस 7 प्लस यहाँ 6r से 6 को कॉमन ले लिए तो r माइनस 7। तो देखो दोनों से r माइनस 7 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ रहेगा r प्लस 6। सो दिस इज द आंसर, आप लोग जिसको ढूंढ रहे थे मिल गया। अभी देखो आई भी नंबर को भी यहाँ ही ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट नंबर को नेक्स्ट पेज में करेंगे। आई भी देखो कितना है 49g² प्लस 14gh प्लस h² है। यहाँ स्क्वायर नंबर कौन कौन है, ये दोनों है देखो,
तो ये कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो जी है, एच है, दो वेरिएबल और स्क्वायर नंबर है, तीन तो टर्म है, 1 2 3, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 49 को किसका स्क्वायर लिखेंगे भाई, 7g का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर किसको, ये बी भी है, ये बी स्क्वायर, सॉरी एच है, एच है, तो एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7g, 2 7 जा 14g, और ये इंटू एच 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट में आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। हो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके ओके, यहाँ हमें एक ब्लैंक स्पेस चाहिए था, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन भी 64 यू स्क्वायर प्लस 121 भी स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 176 यू भी माइनस 32 यू डब्ल्यू प्लस 44 वी डब्ल्यू। 64 यू स्क्वायर 121 वी स्क्वायर 4 डब्ल्यू माइनस 176 यू भी माइनस 32 यू डब्ल्यू और प्लस 44 वी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ आ गया जी। इसको देखो कौन सा फॉर्मूला, वही सेम रूल है, एक गीत है ना, वही सेम रूल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वही सेम रूल है। तो हम लोग 64 यू स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिखेंगे, देखो यहाँ फाइव देख लेते हैं कि इसको माइनस लेंगे, तो देखो माइनस है, यू भी दोनों है, यहाँ माइनस है, यू है, तो माइनस किसको लेंगे, यू को हम लोग माइनस टारगेट करते हैं, यू को। तो 64 8 यू का स्क्वायर, 8 यू का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 21 11 भी का स्क्वायर, 11 का 121 भी का स्क्वायर भी स्क्वायर, तो इसको माइनस मान लेते हैं। और 4w, तो 2w का स्क्वायर, ये हो गया जी, ये हो गया। अभी देखो प्लस माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 8 यू ए बी 11 भी, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 8 जा 16, 16 इंटू 11 16, 10 जा 160, 16 11 जा 176, तो फास्ट वाला आ गया, पर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस 2 भी डब्ल्यू, 2 इंटू भी कितना है 11 भी, डब्ल्यू कितना है 2w, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44 भी डब्ल्यू, 44 भी डब्ल्यू हो गया, प्लस 2w यू माइनस 8 यू, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 यू भी 34 32, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 यू भी, तो तीनों आगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab 2bc 2ca हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। तो यहाँ दो ठो पॉसिबिलिटी आ सकता है, देखो यहाँ दो ठो पॉसिबिलिटी आ सकता है। फर्स्ट केस, यहाँ आप लोग u को माइनस लोगे, नहीं तो v और w दोनों को माइनस लोगे। दोनों को माइनस लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस होंगे, v माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, w होगा तो यहाँ माइनस होगा, u के प्लस लोगे। अगर ये दोनों को माइनस लोगे तो u को प्लस, अगर ये दोनों को प्लस लोगे तो u को माइनस। तो क्यों होता है ऐसे, देखो मैं लिखता हूँ 10 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों को माइनस लिया, इसको प्लस लिया, तो क्या होगा 10 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9। और मैं फास्ट वाला को माइनस लेता हूँ, बाकी दोनों को प्लस लेता हूँ, बाकी दोनों को प्लस लेता हूँ, तो ये क्या होगा 4 प्लस 3 7, माइनस 10 से 7 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर भी 9। देखो कोई वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप लोग सोच विचार करके लेना है, कोई किसी को भी ले सकते हो। धन्यवाद, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।